हेलो, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 5 का ये तब 5 इसमें क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है इनडायरेक्ट में चेंज करना है। देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले निर्देश क्या लिखा होगा, चेंज एज डायरेक्टेड सेंटेंसेस। जो सेंटेंस लिखा होगा उसे जैसा डायरेक्टेड किया जाए, जैसा बताया जाएगा, इनडायरेक्ट में चेंज करना है या निगेटिव में चेंज करना है या ऐसे में चेंज करना है, ऐसे सेंटेंसेस को जो निर्देशित लिखा होगा उसी निर्देश के अनुसार बदलना होगा बेटा। तो आइए, पहला क्वेश्चन आपका इनडायरेक्ट में बदलने को कहा गया। देखो क्वेश्चन क्या है, पुलिस ऑफिसर सेड टू द थीफ कोमल आगे को लगा, हाउ मैनी थेफ्ट यू हैव कमिटेड सो फार इन दिस टाउन। फिर आगे पूछ दिया गया, डू यू डोंट बीट अबाउट बुश एंड कम टू द पॉइंट। तो आइए बच्चा देखो आंसर इसका क्या होगा। देखो ये इसे कैसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे। आंसर पहला वाक्य लिखा पुलिस सेड, ठीक बेटा। तो यहाँ पे सिंपल इंटरोगेटिव वाक्य, तो सेड को आस्क करना, तुम भी आस्क कर दो। द पुलिस ऑफिसर आस्क्ड द थीफ द पुलिस ऑफिसर आस्क्ड द थीफ। अब देखो बट कोमा इनपुट को हटेगा, केवल इंटरोगेटिव स्पीच थी इसलिए आपको सेट की जगह आस्क करना पड़ा। इसके बाद आपको जोड़ना, जो क्वेश्चन वर्ड से अगर एक बार कोई सेंटेंस प्रारंभ है तो उसी क्वेश्चन वर्ड से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हाउ लिखा था, हाउ से जोड़ दो तुरंत ही आगे। हाउ के बाद हाउ से संबंधित कोई नाउन है तो साथ में रख दी जाती है। हाउ मैनी थेफ्ट्स है, हाउ मैनी थेफ्ट्स है, हाउ मैनी थेफ्ट्स। यू को चेंज करो थी के अनुसार बेटा, ही हो जाएगा। ही हैव को प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट हो जाए हैड हो जाएगा, हैड कमिटेड। कमिटेड सो फार लिखा है, सो फार लिख दो। इन दिस लिखा है, दिस का दैट कर दो, दैट टाउन आगे लिखा है डोंट। तो जब इन्वर्टेड कोमा के अंदर भिन्न भिन्न तरह की स्पीच हो, कोई सिंपल या कोई इंटरोगेटिव इंपेरेटिव, तो हर सेंटेंस के लिए आपको स्पीच देनी पड़ती है, रिपोर्टिंग पर देनी पड़ती है। एंड अब उससे कहा डोंट, बाकी लिखा डोंट बीट अबाउट द बुश। तो एंड स्कॉल्डेड, ये आपको भाव अनुसार बढ़ाना पड़े, एंड स्कॉल्डेड हिम। एंड स्कॉल्डेड हिम नॉट टू बीट। इंपरेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट टू हो जाएगा, नॉट टू बीट अबाउट द बुश एंड कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आई सेड टू मदर नेवर यूज डालडा इन फूड। तो इसमें एडवाइस का प्रयोग है बेटा, ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है। भाग बनेगा आई सेड टू, जब इन्वर्टेड कोमा वाला इम्परेटिव सेंटेंस हो तो
तो रिपोर्टिंग भाव के अनुसार एडवाइज ऑर्डर रिक्वेस्ट में बदलते हैं। तो यहाँ पे एडवाइस की बात है तो लिहाजा एडवाइस करो, एडवाइस दी गई है, आई एडवाइज्ड मदर नेवर टू कर दो, इम्परेटिव सेंटेंस है, नेवर टू हो जाएगा, नेवर टू यूज डालडा इन फूड, इन फूड लिखा, इन फूड लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे चेंज करना सिंपल में बेटा। देखो श्री, श्री लिखा है बेटा, यहाँ पे हमने थोड़ी शॉर्टकट में लिखा था, श्री नरेंद्र मोदी इज आवर प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर में हमने शॉर्टकट में लिख दिया प्राइम मिनिस्टर, आंसर प्राइम, हाँ मिनिस्टर इधर लिखा हुआ आधा, मीन इधर मिनिस्टर इधर लिखा हुआ है, आवर कंट्री फिर लिखा ही इज ओल्ड, ही इज वाइज। इसमें सिंपल है, 3 सेंटेंस दिए हैं। तो सबसे पहले देखो आंसर क्या होगा, तो श्री नरेंद्र मोदी श्री नरेंद्र मोदी श्री नरेंद्र मोदी कोमा आवर प्राइम मिनिस्टर our prime minister our prime minister of our country कैसे है, वाइज एंड ओल्ड, बस वाइज एंड ओल्ड, एज, यहाँ फिर कोमा लग जाए बेटा, वाइज एंड ओल्ड, ठीक है बेटा। अब ओल्ड एंड वाइज कर देते, वाइज एंड ओल्ड दोनों चल जाएंगे। तो वाक्य क्या बनेगा, श्री नरेंद्र मोदी कोमा आवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री इज वाइज एंड ओल्ड। हेलो, देखिए बेटा अगला क्वेश्चन 5B में क्या पूछा गया, डू यू वांट टू कैच द ट्रेन प्लीज मेक हिस्ट। इसे क्या बनाना, कम्प्लेक्स बनाना बेटा। देखो तो जब एक सेंटेंस
इम्परेटिव दिया, एक इंटरोगेटिव दिया, इसे कम्प्लेक्स बनाना हो तो ऐसे सेंटेंसेस में प्लीज बना, अर्थात इम्परेटिव सेंटेंस पहले रखेंगे। सेंटेंस का यदि गाड़ी को पकड़ना चाहते हो तो जल्दी कीजिए, अर्थात शर्त रख दीजिए तो इफ का प्रयोग से कम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। तो प्लीज मेक हेस्ट if you want to catch the train। नेक्स्ट सेंटेंस देखो बेटा, इसे कंपाउंड बनाना है। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, इसे कंपाउंड बनाना है। तो जब इसे इंस्पायर्ड लगाओ तो बट, स्टिल, ऐसे शब्दों को प्रयोग करके हमारा वाक्य कंपाउंड बनेगा। ही वर्क हार्ड, आंसर देखो क्या बनेगा, देखो कंपाउंड देखो कैसे चेंज होगा। तो यहाँ में इंस्पायर वाले तो स्टिल का प्रयोग करें, बट का प्रयोग करें। ही वर्क हार्ड, he worked hard, still he failed, कंपाउंड बन गया। जब सेंटेंस में इंस्पायर्ड का प्रयोग हो और तो सेंटेंस को कंपाउंड बनाना हो तो ज़्यादातर आप स्टिल शब्द का प्रयोग करके ही सेंटेंसेस को कंपाउंड बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखो बेटा, अगला लिखा, नो अदर पोइट इन इंडिया बाज सो ग्रेट एज बिहारी। इसी कारण में चेंज करना सुपरलेटिव में, अर्थात पॉजिटिव से सुपरलेटिव में चेंज करना, तो पीछे वाला कर्ता पहले रखते हैं। देखो पहले कैसे बनेगा, तो बिहारी पहले ले आओ, आंसर आएगा बिहारी इज, एज और एज हट जाएगा, इज। अब जो पॉजिटिव डिग्री तो उसे सुपरलेटिव में लिखो, बिहारी इज द ग्रेटेस्ट, बिहारी इज द ग्रेटेस्ट, नो अदर भी हटेगा, पोइट इन इंडिया, पोइट इन इंडिया, बिहारी इज द ग्रेटेस्ट पोइट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसे करेक्ट करना है, सेंटेंसेस में कुछ गलती दी गई है। देखो, ही हैज़ लेफ्ट दिस टाउन विथ बैग एंड बैगेज, ये पास्ट टेंस का वाक्य है बेटा, यहाँ पे आपको हैज हटाना है बस। ही हैज़ लेफ्ट टाइम विद, तो सीधे आपको हैज हटाना और पूरा सेंटेंस आपका सही है। तो सेंटेंस बनेगा ही लेफ्ट इसका नंबर बेटा ये बड़ा हुआ, आंसर हम ऊपरी जाएगा इसका आंसर। ही लेफ्ट दिस टाउन विथ बैग एंड बैगेज। अगला सेंटेंस देखो क्या कह रहा है हमसे, बी शुड अब्सटेन टू ड्रंक वाइन। इसमें भी देखो बेटा, बी शुड अब्सटेन है, अब्सटेन टू लिखा है, यहाँ पे टू नहीं है, टू प्रपोजिशन की गलती है, अर्थात यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग है। बी शुड
एब्स्टेंस कहने मतलब हमें वंचित रहना चाहिए फ्रॉम वाइन, फ्रॉम ड्रिंक वाइन लिखा है। फ्रॉम ड्रिंकिंग वाइन। आप अब्सटेन के संगे अक्सर फ्रॉम का प्रयोग होता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ आई पर है, यदि इफ लग जाए तो यहाँ पे आई के साथ बर का प्रयोग करें। इफ आई की जगह आई बर द हेड ऑफ द विलेज, आई वुड इम्प्रूव द कंडीशन। तो यहाँ लगेगा आई वुड, तो यहाँ पे वुड हैव हो जाएगा इम्प्रूव्ड द कंडीशन। तो बात बनेगा इफ ये कंडीशन सेंटेंस है तो आई के साथ बर का प्रयोग हो जाता है। इफ आई बर, तो बात की बर हो जाएगा द हेड ऑफ द विलेज कोमा लग जाएगा आई वुड हैव इम्प्रूव्ड द कंडीशन। वुड हैव के संगे बर की थर्ड फॉर्म लगेगी बेटा। दो क्वेश्चन है, यहाँ बर आएगा, यहाँ पे वुड हैव और लगेगा, थर्ड फॉर्म भी होगी। इम्प्रूव्ड द कंडीशन, इम्प्रूव द कंडीशन। नेक्स्ट सेंटेंस देखो क्या कह रहा है, ही हैज टोल्ड नेवर लाई इन हिज लाइफ। ठीक है, इसमें देखो ही हैज नेवर, तो यहाँ भी हैज हटा ही टोल्ड और नेवर, ही हैज नेवर। अब बेटा नेवर शब्द, ही नेवर टोल्ड लाई इन हिज लाइफ, यही सेंटेंस आ जाएगा बेटा। प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, पास्ट टेंस की बात कही है, पास्ट टेंस में बात बनेगा। आंसर होगा आपका ही नेवर टोल्ड, ही हैड नेवर टोल्ड, ही हैड नेवर टोल्ड ए लाई और लगेगा, ही हैड नेवर टोल्ड ए लाई इन हिज लाइफ। अर्थात लाई के लिए साथ में अक्सर नेवर टू लाई ए लाई लगता है, लाइज नहीं होता बेटा। अर्थात ध्यान रखना, पास्ट टेंस की बात की इसलिए हैज के स्थान पर हैज हटेगा, यहाँ पे पास्ट टेंस में रहेगा। नेवर लाई लिखा, नेवर पहले आएगा, और लाइज की पहले लाइज से एस हटेगा, आपको पहले ए लगाना होगा। आइए बच्चों, मैं आशा और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, इससे बहुत कुछ समझ में आया होगा। और बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को स्वयं पढ़ें और दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मंगल भविष्य और मंगल की शुभकामनाएं।